पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। इस मिसा में उपस्थित प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, इस रविवार के साथ ही हम सामान्य वर्ष की अवधि के 33वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और ये लगभग वर्ष का आखिरी समय है जब अपनी करनी के फल की प्राप्ति के संबंध में चर्चाएं सुनेंगे और उसके पश्चात जब पूजन विधि कैलेंडर के नए वर्ष में आएंगे तो हम आगमन की अवधि से गुजरेंगे, जिसमें फिर से तैयार रहने, जागते रहने से संबंधित बातों को हम सुनते हैं और उन पर चिंतन करते हैं। कुछ विशेष समय है ये समय। पिछली रात आपने देखा भी और सुना भी, तो दीपावली का उत्सव का माहौल है। आदिवासी आज सोहराई का उत्सव, त्योहार, पर्व मनाते हैं, जो उनके वार्षिक जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह लेता है। यह उत्सव कृषि से संबंधित जो पशु हैं उनका उत्सव है। उनके प्रति वर्ष में एक बार विशेष रूप से प्यार जताने और उनके साथ अपने विशेष संबंध का इजहार करने, व्यक्त करने के लिए इस उत्सव को मनाते हैं। बड़ा त्योहार है और इसमें लोगों को खुश होना और एक तरह से इसके प्रति उत्सुक बने रहना हमारा फर्ज भी बनता है। आइए हम आज हमारे गांव के आदिवासी माता पिता, भाई बहनों के साथ सोहराई के उत्सव से संबंधित बातों पर चिंतन करें और ईश्वर को उनके लिए भी प्रार्थनाएं, निवेदन चढ़ाएं। साथ ही इस मिसा के लिए विशेष मतलब है। स्वर्गीय नाबोर दिग्गा, जिनका स्वर्गवास 30 अक्टूबर 2020 को हुआ, उनकी आत्मा की अनंत शांति हेतु पंचगणों की ओर से डुमरी झारखंड के पंचगणों की ओर से एवं श्री राजेश टप्पो और परिवार अंबिकापुर की ओर से लेओस लकड़ा मुक्तिपारा, जिनका निधन 12 नवंबर अभी इसी महीने में हुआ, 2-3 दिन पहले, उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए मुक्तिपारा वासियों की ओर से, साथ ही पंकज अपने बड़े पापा लेओस लकड़ा की आत्मा की अनंत शांति के लिए मिसा में मतलब चढ़ाते हैं। ग्लेन जोस इक्का के 14वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके पिता जेवियर एवं माता जूली ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा इनके जीवन में ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे और वे
अपनी पढ़ाई में और लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकें, इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं। इन्हीं के साथ अपने व्यक्तिगत मनोभावों, प्रार्थनाओं, अभिप्रायों को आइए हम ईश्वर के चरणों के समक्ष रखें, ताकि वो आज हम पर दया दृष्टि फेरें, हमारी प्रार्थना सुने, हमारे मनोरथ पूरी करें। अपने को हम सर्वथा अयोग्य पाते हैं ईश्वर के समक्ष पहुंचने में या अपने को प्रस्तुत करने में। इस पावन यूखरिस्तीय समारोह की प्रवृत्ति ही है, इसका नेचर ही है कि हम शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से इसमें सहभागी हों। आइए हम इसके लिए तैयारी करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। सब संतों और लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। देवया पवित्र आत्मा
बेटा यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उतरिया स्वर्ग में अवगिर दाहिने बैठल हमारे के विनती सुनो। महिमा महिमा राम के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। पवित्र आत्मा सुयाबा की महिमा में महिमा महिमा राम की महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। हम तुझसे आर्त निवेदन करते हैं कि स्वर्गीय नबोर्तिज्ञा, स्वर्गीय लेओस लकड़ा की आत्माओं को तू स्वर्ग में अनंत शांति दे, और ग्लेन जोस एक्का जो आज अपना जन्म दिवस मनाते हैं, उन्हें अपार आनंद खुशी का वरदान प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ। पाठ का मुख्य अंश है, सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं करती, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उनकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रंग रूप माया है और सुंदरता निस्सार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएंगी। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें मंगलमय यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, प्रभु का दिन आप पर चोर की तरह ना आ पड़े। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग यह कहेंगे, अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं। इसलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के पास खड़े हो जाने के योग्य बन जाओ। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 आसरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 आसरफियां मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 आसरफियां कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 आसरफियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 आसरफियां मिली थी, वह गया और भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 आसरफियां मिली थी, उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 आसरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई।
उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2000 आसरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2000 आसरफियां सौंपी थी, मैंने और 2000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 आसरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूमते हैं, और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूमता हूं, और मैंने जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन महायाजकों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1000 आसरफियां लो, और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। अति प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, चिंतन के इस दौर में मैं हमारे आदिवासियों के पर्व सोहराई पर चिंतन रखना चाहता हूँ। कुछ बातें आपके लिए नई हो सकती हैं। सोहराई का त्यौहार मूलतः कृषि से संबंधित पशुओं का उत्सव है, जिसे हमारे आदिवासी लोग बहुत ही जोश, उमंग, आनंद, उत्सुकता के साथ निभाते और मनाते आ रहे हैं। इस दिन पशुओं से काम नहीं लिया जाता है। बहुत जल्द भोर को ही पहले से देखे गए अच्छे चारागाह में ले जाकर उन्हें चराया जाता है, और 10:30-11 बजे के लगभग उन्हें जलाशय की ओर ले जाया जाता है, और वहाँ जोड़ाती अड्डोन खुटर की खाड़नू पोखरानू दाह कुसन धरनार औरतोस धर ओस और औरतोस अम्मू छिट ओस और रगड़ ओस झावाती पखनाती
साल भर का मैल जो उसमें शायद बैठा हो। और जब चोपी लेवा करते थे उस समय धूल धूसरित कीचड़ से नहाया हुआ कुछ कुछ हिस्से में वो गंदा मैला पड़ा हुआ होगा, सब को निकाल देते हैं अच्छा से नहला के साफ, और नए बैल की तरह या गाय की तरह वो दिखने लगता है, दिखने लगती है। इसके पश्चात खुशी खुशी घर ले जाते हैं या निर्धारित जगह में वहाँ तेल लगाया जाता है। वो तेल जो कृषि से सीधे संबंधित ना हो, जिसको बैल के माध्यम से नहीं कमाया गया है, वैसा तेल, जैसे डोरी हो गया, कुजूर तेल, हिरंडी तेल इत्यादि। तो उस तेल को उसके सींग में, उसके खांद में, कंधे में और कपड़े में वो उसमें लगाते हैं, मलते हैं, विलेपन करते हैं। उसे थोड़ा अच्छा लगता होगा। और इसके बाद में उसे माला पहनाया जाता है। ईसाई लोग आशीष जल छिड़कते हैं और इसके बाद महिला ग्रुप के सदस्य आते हैं और हड़िया से पैर धोते हैं। ये एक अनूठा रस्म है, प्यार इज़हार करने का, व्यक्त करने का। इसके पश्चात पुरुष वर्ग के व्यक्ति, नांगर जोतने वाले, वो लड़के हों या तो घर के सियान सज्जन हों, बर्तन में कुहड़ी, भाफा हुआ चना, मकई या कुर्थी, झुड़गा और कुछ चावल जो पकाया गया है एक साथ, तो उसको 1-1.5 किलो, 1-1.5 किलो, 2 किलो, एक के हिस्से में बांट कर देते हैं। और अच्छे जो कृषक हैं उसी में से जब वो खा रहे हैं तो उठा उठा के खाते हैं। ये है घनिष्ठता। अरे कृषक भाई, जिसने नमक खाया है जिसका, उसके साथ उसका जूठन तक खाने को तैयार है, हाथ से खिलाएगा और उसमें से कुछ बचा है उसको खुद भी खाएगा। ऐसा रिश्ता पशु के साथ, जानवर के साथ, उसके साथ जिसने उसे उसकी कमाई में या उसके परिश्रम में, खेती बाड़ी में साथ दिया हो। जब वो बीमार होता है या उसे परेशानी है, वो बोलता नहीं है लेकिन काम में जाता है। ये सब हो जाने के बाद ही घर के सदस्य, जब बच्चे भी, उनको कुछ पकवान देंगे। आज के दिन विशेष पकवान होता है कोहड़ा बूह का और डुगरू कंदा और कुहड़ी और असमा। ये सब घर के सदस्यों को सर्व किए जाते हैं, दिए जाते हैं। और ये खा लेने के बाद में भोजन परोसा जाता है, जिसमें उड़द का विशेष पकवान होता है, सब्जी बनाते हैं। बरी, उड़द दाल का, उसको पीसा हुआ, जिसे बरी की तरह बनाया जाता है, उसका विशेष पकवान या वो सब्जी सर्व किया जाता है। और अगर वो संभव ना हो तो बरी ही है, और उसके अतिरिक्त मुर्गा मारते हैं। इस तरह से धूमधाम से लक्ष्मी का
कृषि से जुड़े पशुओं का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है, अर्थात आज। कार्तिक अमावस्या की रात आदिवासियों की नज़र में खतरनाक है। उस रात को सावधानी बरतनी है। रात के भोजन के समय घर के सदस्यों को पलखंजा खीरा दिया जाता है, पका हुआ, जिसको रखे हैं काफ़ी दिनों से और इसी उपलक्ष्य के लिए रखे हैं। उसका कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा सबके लिए बांटा जाता है। इसके पीछे भी कुछ मान्यता है। इसके अतिरिक्त गौशाले की छत में इरंडी की टहनी या पत्ती को खोसते हैं और कुछ दिए जलाए जाते हैं। तो उनकी भी सुरक्षा की ज़रूरत है और मानव की भी सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि उस दिन बुराई की शक्ति या बुराई से जुड़े अदृश्य दृश्य शक्तियों का जबरदस्त खेल होता है और इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। वो कुछ हद तक सही भी है। इस त्यौहार की तैयारी में घर की लिपाई पहले से की जाती है। आप लोग ध्यान दिए होंगे जसपुर क्षेत्र में, जहाँ प्योरली आदिवासियों का जो निवास क्षेत्र है, वहाँ घर के दीवार का रंग मध्यम काला होता है, जबकि दूसरे हिस्सों में आप जाएंगे तो चूना से सफ़ेदी किया जाता, सफ़ेद रंग से पोता जाता है। उसके भी अपने अपने माने मतलब हैं। और जो लिपाई होती है उसमें दीवार में पशु पक्षियों के चित्र अंकित करने की भी प्रथा है, वंश के अनुकूल। इतिहास में पीछे जाएंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर जो पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से प्राप्त रिजल्ट, परिणाम जो हैं, उसके संदर्भ में कई बातें उभर कर आई हैं। उनमें से एक भाषाविद और वैज्ञानिक आस्को परपोला, ये विदेशी बहुत बड़े भाषाविद, भाषाशास्त्री हैं, उसने अपने पुस्तक या लेख जिसका शीर्षक है डिसिफियरिंग द इंडस स्क्रिप्ट में वो कहते हैं कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्षेत्र के आदि निवासी थे, मूल निवासी थे, वे तारे को बीनको कहा करते थे और मनुष्य को, आदमियों को आलर बोलते थे। तो जो कुछ संकेत है या जो कुछ कर्व्ड लिखा हुआ कुछ अंकित बातें हैं, तो उसका अध्ययन कर वो इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वहाँ के लोग कृषक थे, उनके पास कृषि संबंधी बहुत से उपकरण थे जो खुदाई में मिले हैं। 400 सील मिले हैं, भारी मात्रा में पशुओं की हड्डियां मिली हैं। वे चावल, ज्वार, बाजरा और गेहूं का आहार ग्रहण करते थे, उनसे बनी रोटी खाते थे। कुछ चित्र मिले हैं जिसमें तीर धनुष और पशुओं के चित्र हैं। कुछ वर्ष पूर्व रांची में तांबा के कुछ औजार मिले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के
में प्राप्त औजारों से मिलते जुलते हैं। ये जो त्यौहार आज मनाया जा रहा है, इसमें जो पशु हैं उनको लेकर पहले ही तुसगो पर्व के समय हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना करने की प्रथा चलाई और उसे आज भी शायद दोहराते होंगे। तो पूर्वजों की आत्माओं से वो प्रार्थना करते हैं। पूर्वज मतलब जिनको भी जानते हैं उनका नाम लेकर, प्रत्येक का नाम लेकर, परिवार का मुखिया एक एक बूंद उनके लिए चढ़ावा चुलाते हुए प्रार्थना करता है। बंग अज्जो पीपो बगारो एरके हरो इन्ना तुसगो तिहार मना लगदम दौले एरके हरो बंग बगारो नीम एकासे नंजकर भंजकर नीके सुके भाल भलाई नु रओ एरके डार डहरे नु खेती बारी डही डुमरी नु भाल भलाई मना नेकअन साड़ नाड़ जमा हरियर मन्नुम बरा नेकअन दाना नु भारो भरती मना नेकअन खली नु राइस एड़पा नु डाली कुट्ठी नु पाला नु भालो भरती चुंजका नु अदरी कुंडो ओक्का नेकअन कट्टू नंदा नु खीता मना नेकअन गोयसाली नु डाली डंगर, ये गोरु बछड़ू बढ़ा नेकअन खैर कोड़ा नु खैर भैर चौखा भैर पंडरू खैसो उर्खा नेकअन छारा नु जागू मैना लिखा चेहरे बेरे चेहर मेहर मना नेकअन एरके हरो नगपुरिया रो नाड़ी चेप नु अहरारदन गोहरारदन रावरे ताड़ के नाड़ी चेपन कगरा के खेत के। इस तरह की प्रार्थना अपने पूर्वजों से पचबालर से हो करके अपने जीवन को निश्चिंत होकर जीने का प्रयास करते थे। सोहरे के दिन एक कॉन्सेप्ट, एक स्वरूप सामने उभर कर आता है। ये है, उसमें गाय बैल जो हैं वो लक्ष्मी स्वरूप हैं, लक्ष्मी हैं। और इसके आगे जाएंगे तो ये लक्ष्मी धन के प्रतीक हैं, धन संपत्ति। लेकिन वास्तविक धन, सही धन पत्नी के रूप में एक मनुष्य को प्राप्त है। वास्तविक धन एक वयस्क व्यक्ति को पत्नी के रूप में प्राप्त है। वही वास्तविक लक्ष्मी है जिसकी एक तरह से पूजा अर्चना होनी चाहिए। महिला ही वह व्यक्ति है जो जीवन को पल्लवित और विकसित करती है, एक नवजात शिशु को जन्म देती है जो ईश्वर के कार्य में एक तरह से सक्रिय सहभाग होती है, बहुत घनिष्ठता और निकटता के साथ। तो उसका समादर होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले पाठ में आज सुना। कितना खुश किस्मत है वो व्यक्ति जिसे सर्वगुण संपन्न पत्नी प्राप्त होती है। वह निश्चिंत होकर अपना जीवन और परिवार का संचालन करता है। सुसमाचार में हमने असरफियों के संबंध में सुना। असरफियां हमारे क्वालिटीज हैं, ईश्वर प्रदत्त वरदान हैं, जिनको साधते साधते, जिनका उपयोग करते 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 हमें एक दिन ईश्वर में ही मिल जाना है। और उसकी तैयारी दूसरे पाठ में, तैयारी के संबंध में बातें कही गई हैं, जिसके लिए हमें चौकस
हरदम रहना है कि कब वो घड़ी आ जाएगी, निश्चित ही चोर की तरह, क्योंकि हम नहीं जानते कि आज या कल ये घड़ी आएगी। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमें यह संकल्प लेने की क्षमता, शक्ति प्रदान करे कि हम अपने लिए प्राप्त ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों का सदुपयोग, समुचित उपयोग करते हुए इस जीवन को, अपने स्वरूप को परिपक्वता तक और परिपूर्ण मानव स्वरूप तक पहुंचाने और वो रूप देने, प्राप्त करने में हम सफल हो सकें। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सभी मवेशियों के लिए हम आज प्रार्थना करें जिनका उपयोग या जिनका सहारा कृषक लेते हैं, उन्हें ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें, उनको संख्या में बढ़ाएं और उनको सुस्वस्थ स्थिति में बनाए रखें। प्रेरितों का धर्मसार। आइए हम इस समय मौन रहकर अपनी आवश्यकताओं को गिनाएं और हिम्मत करें उन्हें प्रभु के समक्ष रखने का। सृष्टिकर्ता अब्बा ईश्वर, आज हमारे कृषि से जुड़े मवेशियों को आशीष प्रदान करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, उनकी संख्या में बढ़ोतरी लाएं। हमारे कृषकों को आनंद खुशी प्रदान करें। उनके परिश्रम के फल के उचित उपयोग से हम स्वस्थ रहें और ईश्वर की उपासना कर सकें। स्वर्गीय नगोर तिग्या की आत्मा को और लियोस लकड़ा की आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दें, दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। ग्लेन जो सिक्का के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर उन पर दया दृष्टि करें, उन्हें भरपूर आशीष की माएँ प्रदान करें जो जीवन उपयोगी हों। हमारे शरीर से सभी कमजोरियां, दुर्बलताएं ईश्वर बीमारियां दूर करें, हमें सबल बनाएं कि हम उनके द्वारा प्राप्त असरफियों का, वरदानों का सदुपयोग करते हुए एक दिन स्वर्ग राज के अधिकारी बन सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। धन्य तो विश्व के प्रभु परमेश्वर, ये रोटी जिन्हें हम तुझे चढ़ाते हैं, तुझे गाते हैं, सभी हम प्रेम करते हैं, नमस्कार समझते हैं, धन्य तो विश्व के परमेश्वर, प्रभु हम अपने को भी समझते हैं।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए यूं गाते हैं। नाम प्रभु तेरा जय 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 प्राण तेरा जय जय प्राण। पावन नाम प्रभु तेरा जय 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 प्राण तेरा जय जय प्राण। तेरी महिमा गाती है, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा गाती है। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय 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 गान तेरा जय जय प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय 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 गान तेरा जय जय गान। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, किया हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंच और सभी आशुओं के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक लेओस और नगोर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सूर्यवर संत योसेफ, प्रेमजन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Ning
तराजी अनाथ गई पावे बचा बाकी मेरे खंताई मैं बंगायो मेरे खंताई मैं बंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के ईश्वर की भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। आप मेरे नाम में कीजिए, सत्य कीजिए और मेरी आत्मा जीवित रहेगी।
प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राहों में खो चला, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगा कर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। सूचना है अगला रविवार 22 नवंबर ख्रीस्त राजा महोत्सव है, ख्रीस्त राजा का महोत्सव। और उसके बाद का रविवार 29 नवंबर आगमन का प्रथम रविवार होगा। तो इन महत्वपूर्ण रविवारों को लेकर इस बीच हम चिंतन करते रहें, आध्यात्मिक तैयारी करते रहें। आगमन के प्रथम रविवार से शादी का जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया में पुकार होता है वो आरंभ होगा। पल्ली पुरोहितों से जो वचनदात करा चुके हैं आग्रह करेंगे कि वो पुकार की सूची बिशप सौस अंबिकापुर में भेजने का कष्ट करें। आइए हम मौन रहकर आज अपने कृषक परिवारों की याद करें और कृषि से जुड़े पशुओं के लिए ईश्वर की कृपा मांगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए। कोरोना संक्रमण का जो जाल फैला हुआ है, विभीषिका है, उससे हम अछूते रहें, दूर ही रहें। ईश्वर हमें इस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करें। अंतिम गंतव्य स्थान की प्राप्ति, स्वर्गराज की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्रदत्त असर्फियों का, गुणों का, वरदानों का हम निरंतर सदुपयोग करते रहें। मरने तक, अंतिम घड़ी तक हम उनका उपयोग करते हुए ईश्वर को प्रिय हो सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यह यूखरिस्त मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे। स्वर्गीय नाबोर और स्वर्गीय लियोस लकड़ा की आत्माओं को प्रभु स्वर्ग में अनंत शांति दे, और बालक ग्लेन जोस एक्का के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तो उन्हें और उनके परिवारजनों को आज आनंद, खुशी और शांति प्रदान कर और अच्छे भविष्य और लक्ष्य की दिशा में अगुवाई प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग बिता लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Amen.